साथियों जय मंडल। साथियों सामाजिक न्याय के न्यायनामा मंडलनामा में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों आज हम बात करेंगे आर्टिकल 17 की। वो आर्टिकल 17 जो अनटचेबिलिटी की बात करता है, वो आर्टिकल 17 जो छुआछूत की बात करता है। साथियों जो ये जो छुआछूत की बीमारी है ये हमारे समाज में सदियों से फैली हुई है। हजारों साल से जो है ये छुआछूत की बीमारी हमारे समाज में कैंसर की तरह फैल गई है और देश की आजादी के 70 साल के बाद भी इस बीमारी को ठीक नहीं किया गया है। तो आइए आज हम जानते हैं कि आर्टिकल 17 इस अनटचेबिलिटी के बारे में क्या बोलता है। साथियों ये बात है 18वीं शताब्दी की, जब अब्राहम लिंकन साहब जो है अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो अब्राहम लिंकन जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे तो वहां पे एक सिस्टम चलता था, स्लेवरी सिस्टम, जिसको बोलते थे दास प्रथा, या जो बोलते थे बंधुआ मजदूर आप बोल सकते हो। तो पीढ़ी की पीढ़ियां जो है बंधुआ मजदूर हुआ करती थी अमेरिका में। काले लोगों को जो है बंधुआ मजदूर बना दिया जाता था किसी भी एक गोरे व्यक्ति का। तो जब अब्राहम लिंकन साहब 18वीं शताब्दी के अंत में जब देश के राष्ट्रपति बने अमेरिका के, तो उन्होंने अपनी संविधान सभा में इसको हटाने के लिए एक अमेंडमेंट लेके आए जिसको बोलते हैं 13वां अमेंडमेंट। तो वो जो 13वां अमेंडमेंट अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में लाए, उसके द्वारा इसको स्लेवरी सिस्टम को एबॉलिश किया गया। यानी कि अमेरिका में जो ये दास प्रथा थी या जो बंधुआ मजदूर वाली प्रथा थी, इसको 13वें अमेंडमेंट के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। तो साथियों यही कंसेप्ट, यही बेसिस बना भारतीय संविधान में छुआछूत की बीमारी को हटाने के लिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले और गांधी जी इस पे काफी समय से काम कर रहे थे और वो भी चाहते थे कि देश में जो है भारत में छुआछूत की बीमारी खत्म हो जाए। इवन गांधी जी ने तो ये तक बोला था एक बार कि जो ये छुआछूत की बीमारी है ये हिंदू समाज के लिए अभिशाप है, पाप है, कलंक है। दिस अनटचेबिलिटी इज द सिन इन हिंदुइज्म। ये गांधी जी के विचार थे, ये गांधी जी के शब्द थे। तो साथियों जो ये आर्टिकल है 17, इसको 2 पार्ट में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में लेके आए। और जब संविधान सभा में इस पे जब बहस चल रही थी तो अच्छी बात यह कि ज्यादा बहस हुई नहीं इस पे, और एक स्वर में, एक स्वर ध्वनि से इसको जो है संविधान सभा ने पारित कर दिया। तो आइए अब हम आर्टिकल 17 को बोलते हैं। साथियों आर्टिकल 17 जो है 2 पार्ट में है। एक पार्ट में इसकी डेफिनेशन है और दूसरे पार्ट में इसका जो उल्लंघन करेगा उस पर क्या क्या प्रावधान उस पर होंगे, उसको सजा के क्या क्या प्रावधान होंगे, वो उसकी बात करता है। तो आइए साथियों हमारा जो आर्टिकल 17 है वो इस तरीके से बोलता है, untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. Untouchability is abolished and its practice is any form is forbidden. कहने का मतलब है दोस्तों कि जो अनटचेबिलिटी है, जो अस्पृश्यता है, उसको खत्म कर दिया गया है और इसका जो है निर्धारण या इसका जो आचरण किसी भी फॉर्म में होगा उसको जो है मान्यता नहीं दी जाएगी, या अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण को निषिद्ध किया जाता है। तो ये है इसका साथियों पहला पार्ट। और जो इसका दूसरा पार्ट है वो बोलता है द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी, द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजेज फ्रॉम द अनटचेबिलिटी इज शैल नाउ बी एन ऑफेंस पनिशेबल। यानी कि द एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद लॉ। यानी कि जो भी इस अनटचेबिलिटी को या छुआछूत को फॉलो करेगा वो एक दंडनीय अपराध होगा। साथियों अब इसमें कमाल की बात है, जो अनटचेबिलिटी है वो पूरे संविधान में आर्टिकल 17 के अलावा कहीं पे भी इसका जिक्र नहीं किया गया है। और आर्टिकल 17 में भी जहां जिक्र किया गया है वहां पे इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है। तो इन्वर्टेड कॉमा में इसको इसलिए लिखा गया है कि भाई अनटचेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि जो है कि हम किसी को डिस्क्रिमिनेट कर देंगे। अभी हमारे देश में अनटचेबिलिटी तो वैसे भी कर सकते हैं, जैसे किसी को अगर कम्युनिकेबल डिसीज हो गई तो आप उसको नहीं छुएंगे तो वो भी अनटचेबिलिटी हो गई, बट इसका मीनिंग ये नहीं था। दूसरा, अभी देश का अभी एग्जाम्पल है कि अभी देश में कोविड की इतनी बड़ी लहर आई थी, 3-4 लहर आई, तो उसमें भी हम लोग एक दूसरे को नहीं छू रहे थे। तो ये वाली अनटचेबिलिटी नहीं है। तो ये जो अनटचेबिलिटी डिफाइन किया गया ये हमारे जुडिशरी सिस्टम ने डिफाइन किया गया। तो एक केस था जयसिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का।
जयसिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये राजस्थान का हाई कोर्ट का था। और दूसरा था देवराजन वर्सेस ब्री पद्मानन, ये जो है मद्रास हाई कोर्ट का केस था। तो इन लोगों ने बोला कि जो ये अनटचेबिलिटी है संविधान में, इन्वर्टेड कोमा में, ये अनटचेबिलिटी वही वाली है छुआछूत जो हमारे समाज में हजारों साल से चल रही है। तो जो हमारा जो जुडिशरी सिस्टम ने उसको एक्सप्लेन किया। अब साथियों आप बात करते हैं कि इसमें जो सजा के प्रावधान है वो किस तरीके से होंगे। जैसे आपको पता है कि जितने भी हमारे देश के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आर्टिकल 12 से शुरू होते हैं और आर्टिकल 35 में जाते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स की जितने भी वायलेशन है उनमें सजा का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 35 द्वारा किया जाता है। तो इस आर्टिकल 17 के लिए भी एक एक्ट बना 1955 में जिसको बोलते हैं अनटचेबिलिटी एक्ट। बट ये जो अनटचेबिलिटी एक्ट था इसके बाद भी हम देख रहे थे कि देश में छुआछूत खत्म नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने फिर इस पे एक कमेटी बना दी, कमेटी ऑफ अनटचेबिलिटी। ये 1965 में कमेटी का गठन किया गया, जिसने फिर 1976 में इस एक्ट में काफी सारे जो है अमेंडमेंट किए और उसके बाद एक एक्ट लेके आया 1976 में जिसको बोला गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट 1976 एक्ट। इस एक्ट में क्या किया गया था साथियों कि इसमें वर्शिप, प्लेस ऑफ वर्शिप को भी जोड़ दिया गया था। यानी पूजा करने का जो स्थान है वहां पे आप किसी को भी छुआछूत या कास्ट या रिलीजन के बेस पे आप उसको मना नहीं कर सकते कि आप पूजा नहीं कर सकते। बट देखिए साथियों, देश का दुर्भाग्य देखिए, जब देश का राष्ट्रपति पूजा करने के लिए एक मंदिर में जाता है तो उसको रोक दिया जाता है। तो इसका मतलब देश के संविधान की खुल्ला धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो ये जो 1976 का जो राइट ऑफ सिविल एक्ट आया उसमें काफी सारे जो है इंप्रूवमेंट किए गए। उसमें एक तो इंप्रूवमेंट ये किया गया था कि ये जो एक्ट है अनटचेबिलिटी वाला, इसको जो है नॉन कंपाउंडेबल एक्ट बना दिया गया। दूसरा कि कोई भी पब्लिक जो सर्वेंट है वो इसका इन्वेस्टिगेशन करने से मना नहीं कर सकता। तीसरा, ये जो एक्ट है, ये जो अनटचेबिलिटी, इसका लॉ जो है वर्शिप वाले प्लेस जो है उस पर भी लागू होगा। तो आर्टिकल 15 की जो आपने फिल्म देखी है उसमें जो मंदिर वाली जो कहानी होती है वो इस सिविल राइट ऑफ सिविल एक्ट जो है इसके अंतर्गत ही आती है वो। चौथा जो है, स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो बहुत सारे लोग अगर इसको वायलेट कर रहे हैं अनटचेबिलिटी को, तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो सबके साथ जो है, सबके खिलाफ जो है एक जो है नियम बना के सबको जो है दंड दे सकती है। जब साथियों काफी साल के बाद जब 1976 में ये प्रोटेक्शन सिविल राइट लागू हो गया था, उसके बाद भी देखा गया कि ये जो है देश से जा नहीं रहा है। मतलब देश का राष्ट्रपति को अगर रोका जा सकता है किसी मंदिर में जाने से, तो आप अंदाजा लगा सकती है कि ये जो कुरीति है ये समाज में कितनी अंदर तक जा चुकी है। उसके बाद साथियों एक एक्ट लाया गया, SC ST प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट एक लाया गया, जिसको बोलते हैं SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट। 1989 में ये एक्ट लेके आया। इस एक्ट के आने के बाद थोड़ा सा जो है कंट्रोल, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखाया कि अनटचेबिलिटी अब लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, छुआछूत से अब लोग डरने लगे हैं। क्योंकि इस एक्ट में क्या गया साथियों, बहुत सारी चीजें और इंप्रूव कर दी गई। इसमें अलग से जो है थानों का जो है निर्माण किया गया, अलग से कोड बना दी गई और एक नियम लागू कर दिया गया कि जो भी अनटचेबिलिटी को वायलेट करेगा वो सबसे पहले उसकी गिरफ्तारी होगी और उसके बाद उसको जो है बेल, नॉन बेलेबल होगा, उसको बेल नहीं मिलेगी। इस तरीके से जो है एट्रोसिटी जो एक्ट है वो लागू किया गया 1989 में। लेकिन हमारी सरकार ने क्या किया साथियों कि इसको कुछ साल पहले ही जो है इसको हटाने का बारे में सोचा। तो देश के जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, चाहे वो SC हैं, ST हैं, OBC, वो सारे समाज के लोग जो हैं 2 अप्रैल को जो है सड़कों पे आ गए और उन्होंने इतना जबरदस्त प्रदर्शन किया कि सरकार को ये जो है एक्ट वापस लेना पड़ा। तो साथियों ये थी कहानी आर्टिकल 17 की। आगे हम नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे आर्टिकल 18 की। और अगर आपको पुराने वीडियो देखने हैं आर्टिकल 16, आर्टिकल 15, तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक डालूंगा। आप इसको देखते रहिए और फॉलो करते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोग इससे प्रेरित होकर अपने समाज के लोगों को अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए और इसी तरीके से जागृत कर सके। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। नमस्कार साथियों।